नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन हम देते हैं कि बॉडी में हमारी स्ट्रेंथ आ जाए, मसल रिपेयर हो जाए, वेट लूज हो जाए। तो बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए हम प्रोटीन की पाउडर ले रहे होते हैं। मगर अभी एक रिसेंट रिसर्च आया है ICMR के थ्रू। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कहा गया है कि प्रोटीन पाउडर लेने से, यानी वे प्रोटीन लेने से किडनियां खराब हो जाती हैं। अगर आपको पता है कि आपकी किडनी कैसे काम करती है और किस तरह से वे प्रोटीन जो आप ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में जाके क्या करने वाला है, तो शायद आप उसे लेते समय उसकी डोसेज का ध्यान रखेंगे, उसे सही तरीके से लेंगे, अपने आप नहीं लेंगे। तो उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं, जब हम वे प्रोटीन लेते हैं तो बॉडी में क्या होता है। जब भी हम वे प्रोटीन लेते हैं तो उसके ऊपर BCAA लिखा होता है। BCAA मतलब ब्रांच चेंज अमीनो एसिड। ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में मसल्स को रिपेयर कर रहे होते हैं। हम जिम गए, हमने वेट उठाया, हमारी मसल्स टूट जाती हैं, फट जाती हैं। जब हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो अगले दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते। इसी वजह से जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, इसका यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये अच्छा काम करता है। मगर जब हम इसको अनजाने में ले जाते हैं, जाने अनजाने में इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेना शुरू कर देते हैं कि हमारी बॉडी जल्दी बन जाए, तो होता ये है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन जा रहा होता है। प्रोटीन कोई गलत चीज़ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रहा होता है। जब हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो प्रोटीन जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो हमारे लीवर उसको ब्रेक डाउन करके यूरिया बनाता है। अब अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा लिया है तो बॉडी में यूरिया भी ज़्यादा बना। अब इस यूरिया को बॉडी से फ्लश करना बहुत ज़रूरी है। इस यूरिया को फ्लश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अगर आपने वे प्रोटीन लिया है, पानी की अमाउंट आप कम लेते हो, तो हम क्या देखते हैं कि किडनी खराब हो रही है, क्योंकि उस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, बॉडी को फ्लश करने के लिए, यूरिया को फ्लश करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा। बट जैसे ही हम प्रोटीन लेना शुरू करते हैं, हमें एक दिक्कत और देखने को मिलती है कि यूरिन आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाता है। किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है। अब जब किडनी ज़्यादा काम कर रही है, उसके पास पानी कम है, तो हम क्या दिक्कत देखते हैं कि किडनी ओवरलोडिंग की वजह से किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है और इसी वजह से हमारे क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं और GFR गिरना शुरू हो जाता है। अब दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि वे प्रोटीन का जो यूज़ है वो अक्सर बहुत यंग एज में लोग ले रहे होते हैं, 18, 19, 20, 21, 22। अब मान लो कि अगर किसी की किडनी 30 से पहले ही खराब होनी शुरू हो गई, वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। दिक्कत क्या होती है, आपकी एज आज 30 है, एक नॉर्मल ह्यूमन एवरेज एज इज 80, तो 50 साल खराब किडनी के साथ निकालना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। तो वे प्रोटीन जब भी हम यूसेज करें, मैं तो ये एडवाइस करूँगा बिल्कुल मत करो, क्योंकि हमारे पास नेचुरल प्रोटीन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। आप लीन मीट खाओ, जैसे वाइट मीट होता है, एग्स हो गए, फिश हो गए, चिकन हो गया, जितना मर्जी कंजम्पशन करो, आपकी किडनी में डैमेज नहीं होगा। आप मिल्क का यूज़ करो, कोई डैमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ प्रोटीन बॉडी में नहीं जाता। जब हम नेचुरल तरीके से कुछ लेते हैं तो उसमें विटामिन, मिनरल सब कुछ होता है। पहली चीज, पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा, जब हम ऐसा प्रोटीन लेते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 100 ग्राम अंडे खा रहे हैं और 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो बॉडी को ज़्यादा लग क्या रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब बॉडी को कितना लगा, 100 ग्राम में से अंडा कितना लगा और 100 ग्राम प्रोटीन में से कितना बॉडी को लगा, वो बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो जितने भी नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं, इनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरेटिव वे प्रोटीन। अब जब हम वे प्रोटीन लेते हैं तो उसको हम फ्लेवर भी देते हैं, वो ख़राब ना हो तो उसमें हम आपके प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, उसका टेक्सचर अच्छा है, आप जब उसे पानी में मिलाएं तो उसके लिए बहुत सारे उसमें एडिटिव डाले जाते हैं। ये जो एडिटिव है ना, इसकी आपकी बॉडी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अपना बॉक्स उठा के देखोगे वे प्रोटीन का, तो उसमें एक अमाउंट आपको देखने को मिलेगी कि फालतू की चीज़ें उसमें डली है। 95% प्रोटीन होगा, बट 5% वो चीज़ें होंगी जो आपकी बॉडी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं और किसी भी काम की नहीं है। जाने अनजाने में जब उसका हम कंजम्पशन करते हैं तो उसका असर भी हमारी बॉडी में पड़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, एथलीट हैं, उनके साथ प्रोफेशनल्स चलते हैं। आपने कभी देखा कि उनके साथ एक हाईली पेड सैलरीड न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो बताता है कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, और उनकी भी बताई हुई चीज़ों को वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करते। इसी वजह से वो अपनी हेल्थ को बना पाते हैं एक सुपरविजन के अंदर। मगर जब अपनी बॉडी बनाना शुरू करते हैं तो जाने अनजाने में हम वो गलतियां कर जाते हैं जिसका भुगतान हमें पूरी ज़िंदगी भर करना पड़ता है। तो जितने भी लोग हैं वे प्रोटीन ले रहे हैं अननेसेसरी वजह की वजह से ले रहे हैं कि मुझे अपनी बॉडी को शेप में लेकर आना है, मुझे बॉडी बनानी है,
तो वो जो है उस पर्पस को छोड़ो। आप अपनी बॉडी में जितनी एक्सरसाइज कर सकते हो एक्सरसाइज करो, अपनी स्लीप को आप रेगुलेटेड रखो। अगर आप स्लीप अच्छी तरीके से लेते हो तो बॉडी रिपेयर कर जाती है, अगर एक दिन में नहीं करेगी तो दूसरे दिन कर जाएगी। नेचुरल प्रोटीन के ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, उनका यूज़ करते हुए आप वे प्रोटीन को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करो। कब तक अब करना है? जब तक आप एथलीट ना कैटेगरी में ना जा रहे हो, बॉडी बिल्डर की कैटेगरी में ना जा रहे हो, प्रोफेशनल लेवल्स पर ना जा रहे हो, तब तक आप वे प्रोटीन का यूज़ ना करें। अगर आपने सिर्फ अपनी बॉडी बनानी है, बॉडी को ठीक रखना है, हेल्दी रखना है, तो बिल्कुल भी किसी भी टाइप की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत आपको नहीं होती। आप अपने फूड को ही सप्लीमेंट की तरह यूज़ करो। जितना हो सके नेचुरल सोर्सेज से आप चीज़ें उठाओगे उतनी बॉडी आपकी अच्छी परफॉर्म होगी। क्योंकि कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि चिकन ज़्यादा खाने से किडनी खराब हो गई, या फिर मैंने एग ज़्यादा खा ली मेरी किसी की किडनी खराब हो गई। ये कभी भी आपने सुना नहीं होगा। बट जिन सप्लीमेंट खाकर किडनी खराब हो गई, ये आपने बहुत सुना होगा। इसी वजह से कहता हूँ नेचुरल चीज़ें ढूंढो, खाना क्या खा रहे हो उसके बारे में सोचो और सही से अपनी सिलेक्शन करो, क्योंकि आपकी हर एक चॉइस आज की आपके फ्यूचर को इफेक्ट करती है। इसी के साथ मैं आज चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।